और बता दें कि कोरोना को लेकर सीएमओ में सीएम अशोक गहलोत ने धर्म गुरुओं की बैठक भी ली है और बैठक में सभी धर्म गुरुओं से सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर चर्चा की है। बैठक में जयपुर शहर काजी खालिद उस्मानी, जयपुर शहर मुफ्ती जाकिर हुसैन, अमीन पठान, अध्यक्ष दरगाह कमेटी दिल्ली सहित अन्य धर्म गुरुओं को बैठक में बुलाया गया। तो इस वक्त योगेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, न्यूज कोऑर्डिनेटर। योगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएमओ में सर्वदलीय बैठक हुई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली है और सभी दलों के नेता इसमें मौजूद थे। क्या कुछ खास निकल कर आया इस बैठक? देखिए प्रीति, कोरोना से लड़ने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त एकजुट कही जा सकती है, तो राजस्थान में भी इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, गुलाबचंद कटारिया बाहर आ गए हैं जो सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। डीके छंगानी हमारे साथ में है जो अभी जुड़ रहे हैं। बैठक से निकल करके आए हैं डीके छंगानी। ये सर्वदलीय बैठक में ये तय किया है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि हम लोगों को अवेयर कर सके और ये बता सकें कि कोरोना से किस तरह से लड़ना है, हमें कोरोना पे हम जीत दर्ज करा सके, कोरोना को हराना है। ओवरऑल एक ही एजेंडा है बस केवल। डीके छंगानी साहब इस वक्त हमारे साथ में प्रीति जुड़ गए जो बैठक से अब निकल करके आए। छंगानी साहब, क्या रहा बैठक में? मुख्यमंत्री महोदय ने जो डॉक्टरों के स्पेशलिस्ट आए थे उनके साथ में बैठ के हमारी चर्चा करवाई। उन्होंने कहा कि जो ड्रग उन्होंने निकाला है उसको इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता मिली है और जयपुर केंद्र में यहाँ की जो काउंसिल है उसने भी उसको अप्रूव किया है और बड़ा इफेक्टिव है। उससे उसको और ज्यादा प्रचारित करने की कोशिश वो करेंगे और आदमियों के बीच के अंदर में वो दूरी रखनी चाहिए। और आज अब वो धर्मगुरुओं के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उसके अंदर में कोशिश ये करेंगे कि धार्मिक स्थलों पर कम से कम भीड़ हो। ये जो वायरस है वो आदमियों से टच करने से फैलता है, इसलिए कोशिश सरकार ये कर रही है कि आदमी आपस में कांटेक्ट में ना आए और खास करके एक मीटर की दूरी उनके साथ में रहे। जो ये जो तमाम बातें हाथ मिलाएं नहीं मिलाएं और आपस में जी 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 तो कुल मिलाकर के तय किया गया है कि ज्यादा भीड़ भड़के का इलाका और ये इससे बचने की कोशिश की जानी चाहिए। गुलाबचंद कटारिया साहब इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कटारिया साहब बैठक से नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता। कटारिया साहब, क्या रहा बैठक में? देखो, सामान्य एक अच्छा प्रयास है, सब लोग मिलकर के ही इस आपदा से अपन जो है पब्लिक को बचा सकते हैं। मैंने विधानसभा में कहा था यहाँ पक्ष और विपक्ष और एक दूसरे की कमियां निकालने का नहीं, अगर कमियां भी है तो मिल करके उसको सुधारने का। और मैं सोचता हूँ सरकार ने इस बैठक बुलाकर एक तो वस्तुस्थिति अब तक राजस्थान में हम कहाँ तक हैं, क्या है, कितने पेशेंट आएगा, और सामान्यतः दुनिया को देखने के बाद ऐसा लगता है कि चौथा और पांचवा वीक जो होता है इस बीमारी का वो पिक होता है, जहाँ भी संख्या बड़ी इसी तरह से। इसके लिए हमारे लिए राजस्थान के लिए चौथा और पांचवा ये 15 दिन बहुत ही एक तरह से गंभीर होंगे। इस समय में ज्यादा हम पब्लिक को थोड़ा अवेयर करें ताकि वो कम से कम बचने का प्रयास करें। और फिर हमारी यहाँ की मेडिकल कॉलेज ने जिस प्रकार की स्वाइन फ्लू की दवाइयाँ या जो स्वाइन फ्लू के समय में जो दवाइयाँ दी थी उसका प्रयोग किया और उसमें उनको सफलता मिली, 2 नेगेटिव हुए। इसको सारे दुनिया ने भी इसको स्वीकार किया है और इसका प्रयोग लगभग सब लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो मैं अच्छी उपलब्धि और एक कोई नहीं, इसके लिए हम जो काढ़ा पिलाते हैं उससे वो भुगता नहीं, लेकिन काढ़ा पीने वाले आदमी को ये कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि मैं अब इस बीमारी से बच सकूंगा। तो आज जो कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर हो रहा है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। कटारिया साहब, आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए। मैं सोचता हमने कहा कि बाकी जगह तो आप भीड़ को कंट्रोल कर लोगे, आप एक आदेश दोगे, छुट्टियां हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन जो धार्मिक स्थान है वहां आपका ये आदेश ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। उनकी जगह आप धर्म गुरुओं से ही संभाग स्तर पर कोई उनकी मीटिंग करा करके उसको आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, छोटे छोटे न्यूज़पेपर गांवों तक जाते हैं, उसके माध्यम से गांव तक अगर मैसेज दें तो मैं सोचता हूं उसमें भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो रोकने का साधन बन जाए। शुक्रिया कटारिया साहब। तो गुलाबचंद जी कटारिया नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के दिग्गज नेता जो बैठक से निकल करके तुरंत ही वो जन टीवी के साथ में मुखातिब हुए और उन्होंने साफ कहा है कि बैठक एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है। विधानसभा में भी जब ये इस मुद्दे को लेकर के चर्चा चल रही थी तो कटारिया ने कहा था कि सरकार पे किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है, हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अगर दवाइयां कहीं से भी मंगानी है तो आप दवाइयां मंगाइए, जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करिए। और बैठक में यह तय किया गया है प्रीति, जो सबसे बड़ी बात कोट करने वाली है कि आगामी 15 दिन
राजस्थान के लिए बड़े ही चैलेंजिंग डेज कहे जा सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट 5 से 7 सप्ताह तक अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट कहीं मिलता है तो वो ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। अभी 2 वीक का जो टाइम है राजस्थान के पास में, वो मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण समय है और इसको सबको मिल करके और ये चर्चा करनी चाहिए। एक बार फिर डीके छंगानी साहब को मैं जोड़ना चाहूंगा। छंगानी साहब, क्या तय रहा कि जैसे कटारिया साहब भी कह रहे थे, आप भी बैठक में मौजूद थे, कि ऐसे जो सभाएं हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, धर्मगुरुओं को समझाया जाना चाहिए, धर्मगुरुओं के साथ में बैठक मुख्यमंत्री अभी कर भी रहे हैं, तो किस तरह का इश्यू आए सामने? धार्मिक स्थलों पर जो मीटिंगें होती हैं उसके अंदर में देखो फोर्स तो नहीं किया जा सकता, इसलिए वो धर्मगुरुओं को बुला कर उनसे अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाया जाए कि भीड़ ना करें, और इसीलिए उन्होंने अभी तुरंत उनको बुलाया भी है और वो अभी उनके साथ मीटिंग वो कर रहे हैं। बाकी हमने ये भी कहा कि आयुर्वेद के अंदर में जो दवाइयां हैं उन दवाइयों को भी इसका उपयोग करने के कारण कि अभी अखबार में भी आया था कि वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन की कुछ दवाइयां हैं जिनसे कि प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सकता है, तो उसके बारे में कोशिश कर रहे हैं उसका। जी, शुक्रिया संघानी साहब। चलिए रामपाल जी जाट साहब हमारे साथ जुड़े, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बैठक से निकल करके आए। रामपाल जी, क्या रहा बैठक में ओवरऑल अगर हम देखें? योगेंद्र जी, पहले तो मैं इस बैठक को जितनी गंभीरता से आपने लिया, तो टीवी के ब्यूरो चीफ वो पर है, एक संदेश तो यही हो गया। और मैंने जो कहा बैठक में कि मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में जाते ही कहा आज हाथ नहीं मिलाएंगे। नीचे जो स्वास्थ्य मंत्री जा रहे थे रघु शर्मा साहब, उनसे कोई हाथ मिलाएगा तो नहीं किया। तो मैंने कहा दोनों चीजें आप पीछे भाई इसको वायरल करो, ये हाथ नहीं मिलाएंगे और हाथ नहीं मिलाना इस बीमारी से सबसे बढ़िया बचाव का तरीका है। तो हम जो पहले राम राम करते थे दूर से ही, वही ठीक है। ये हाथ मिलाना चुंबन लेना जो शुरू हुआ ना, हमने विदेश से सीखा, अब तो विदेशी हमारे कर रहे हैं। तो सीएम साहब कह रहे थे, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हाथ मत मिलाओ, राम राम करो। तो ये राम की पद्धति है, ये एक हमने बात कही। दूसरी हमने कही कि भाई सबकी चिंता थी धार्मिक स्थलों पर भीड़ कैसे रोकी जाए, तो ये सुझाव तो था ही कि धर्मगुरु भी कहें, लेकिन मैं एक उनसे अलग बात कही। मैंने कहा भाई जो काम महादेव जी ने कह दिया, तो जो महादेव ने संदेश दे दिया, सबसे बड़े देव है महादेव, तो उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। तो उन्होंने दावे के साथ कहा, गारंटी है कि मैं गारंटी देता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान तो प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। तो अपने घरों में याद करो ना, साधना घरों में करो, तपस्या घरों में करो, तो भगवान अपने आप आ जाएंगे, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। तो मैं इसको भी वायरल करो। तीसरा मैंने कहा गांव तक संचार राजधानी से ये निरंतर है, कोई भी वहां कोई घटना हो जाए उसको तुरंत हम टेकअप कर ले, और उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर के साथ कहीं भी कोई आवश्यकता आ जाए तो हम अलर्ट रहे, इसकी जरूरत रहेगी। ये हमने सुझाव दिया और अच्छा लगा, सबने मिलकर इस महामारी से निपटने के लिए एक जैसी चिंता व्यक्त की, सबने एक स्वर में कहा हम सब मिलकर काम करेंगे। जी, तो प्रीति, ये रामपाल जी छंगानी साहब और गुलाब चंद जी कटारिया साहब जो बैठक से निकल करके आए हैं, और बताए एक बड़ी चिंता की बात यही है कि क्राउड को रोका जाना चाहिए। अगर कहीं ज्यादा भीड़ होती है, हम किसी से गले ना मिलें, किसी से हाथ ना मिलाएं। देखिए, एक ऐसी चुनौती है मुल्क के सामने जिससे मिलकर के मीडिया का बड़ा रोल हो सकता है, और ये सबको इस भागीदारी में आगे आना चाहिए। और जनता भी अपील करती है अपने तमाम दर्शकों से कि हाथ मिलाने से बचिए और कोशिश की जानी चाहिए कि हम नमस्कार कर सकें, थोड़ा गैप रख सकें, भीड़ से बचने की कोशिश करें। चलिए, बलवान पूनिया जी हमारे साथ में हैं, सीपीएम के नेता हैं, विधायक हैं। बलवान जी, बैठक में क्या कुछ खास रहा? बैठक में सबसे बड़ी बात ये है जो प्रिकॉशन की बात आई, एडवाइजरी की बात आई, जिसमें ये एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं कि जिस भी मुल्क में कोरोना वायरस का हमला हुआ है, कोरोना वायरस फैला है, वहां शुरू के 30 दिन से लेकर के 35 दिन तक जो मरीज की संख्या रही, उसके बजाय फिर 45-50 दिन तक मरीजों की संख्या कई गुना स्टेज में बढ़ी है, और 45 से 50 दिन के बाद 55 से 60 दिनों में वो संख्या कई हजार गुना फैली है। जैसे इटली की बात आई, जैसे ईरान की बात आई, वे 450 से पेशेंट दूसरे तीसरे पखवाड़े में जाकर के 4000 हुए, 4000 से 11000 हो गए। इसलिए जो 15 दिन की एडवाइजरी राजस्थान में जारी की गई है, हम सब साथी मिलकर के इसकी सावधानी भी रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को
ये कहा गया कि लोग ज्यादा इकट्ठे एक जगह ना हो। जिस तरीके से धारा 144 होती है, वैसे ये वो कोरोना के खिलाफ धारा 144 है। कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं। हाँ, कोरोना कर्फ्यू भी कह सकते हैं। कर्फ्यू तो नहीं कह सकते। राजस्थान की बहुत बहादुर जनता है, खास करके एसएमएस की टीम को बहुत बहुत बधाई, और आप सब साथियों को जिन्होंने कोरोना को लेकर के सकारात्मक जो प्रचार किया है, जिसे सावधानी की बात ज्यादातर लोगों में गई है, इस बात के लिए भी धन्यवाद। और जो एसएमएस की टीम ने, डॉक्टरों की टीम ने जो इलाज इस्तेमाल किया है, जो मेथड इलाज का इस्तेमाल किया है, ये राजस्थान ही नहीं WHO ने सराहा है कि जैसे इटली के 2 पेशेंट ठीक होकर के गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चिकित्सा जगत में हमारी बहुत बड़ी जीत है ये आने वाले समय के लिए। जी बलवान जी, शुक्रिया जन टीवी से जुड़ने के लिए। तो प्रीति बलवान पूनिया जी भी हमारे साथ में जुड़े। ये तमाम वो हमारे अतिथि रहे जो मीटिंग से निकल करके तुरंत जन टीवी के साथ जुड़े हैं और एक अपनी जो सराहनीय पहल जो वहां पे रही है, जो उन्होंने सुझाव दिए हैं, मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक रही है, उससे जुड़ने के बाद में अपने जो वहां पे बैठक के एक्सपीरियंस रहे हैं, अपने जो सुझाव थे वो हमारे साथ में साझा किए हैं। जी प्रीति। चलिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। एक और बैठक अभी चल रही है धर्मगुरुओं की। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।